डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, मैं हूं अंशुल डोभाल, जीआईसी लक्ष्मण झूला, यमकेश्वर पौड़ी गढ़वाल। आज हम कुछ अम्लों के बारे में बात करते हैं। अम्ल जो हमारे दैनिक जीवन में पाए जाते हैं। अम्ल के बारे में क्या जानते हैं? एसिड या अम्ल वे पदार्थ हैं जिनकी पीएच वैल्यू 7 से कम होती है। ये नीले लिटमस पेपर को लाल और यूनिवर्सल इंडिकेटर सॉल्यूशन या सार्वत्रिक सूचक विलयन या पेपर को उनकी शक्ति के अनुसार लाल या नारंगी रंग में बदल देते हैं। अम्ल साधारणतया वे पदार्थ हैं जो जल में विघटित होकर हाइड्रोजन आयन या प्रोटॉन देते हैं। ये तो है वैज्ञानिक भाषा। साधारण भाषा में कहें तो अम्ल वे पदार्थ हैं जिनका स्वाद खट्टा होता है। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सोचा, खट्टे फलों में भी अम्ल होता है। कई फलों में सिट्रिक एसिड होता है। साधारणतः लोग समझ लेते हैं कि सिट्रिक एसिड ही विटामिन सी है, लेकिन नहीं, विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड है जो खट्टे फलों में कीवी में पाया जाता है और लाल मिर्च में भी यह होता है। सिरका तो आपने देखा ही होगा, जो हमारी रसोई में अक्सर प्रयोग में होता है। वो है इथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड, दो नाम है इसके। इसका एक तनु विलयन है, यानी कि पतला विलयन, पतला सॉल्यूशन है जो खट्टे फलों की भांति तीखा खट्टा होता है। एक और एसिड है ऑक्सैलिक एसिड, जो रुबार्ब लीव्स या रेवंद चीनी कहते हैं, एक पौधा है, उसकी पत्तियों में भी यह पाया जाता है हाई कंसंट्रेशन में, जिसके कारण ये पत्तियां जहरीली होती हैं। लेकिन इसी पौधे की जड़ें दवाई के रूप में काम में आती हैं। पालक, अजमोद या खुरासानी अजवाइन, जिसे पार्सले भी कहते हैं, और एलियम फैमिली या प्याजनुमा पौधों में भी यह बहुत कम मात्रा में होता है। एक और एसिड बिच्छू घास या नेटल लीव्स में पाया जाता है, जिसके छू जाने से खुजली व दर्द होता है। यही अम्ल शहद की मक्खी, बिच्छू, ततैया, बर्र या कुछ चींटियों में पाया जाता है, जिनके काटने से खुजली व दर्द होता है। कोल्ड ड्रिंक तो आपको जरूर पसंद होगी। इसको खोलने पर इसमें बुलबुले दिखाई पड़ते हैं। ये बुलबुले कार्बोनिक एसिड की वजह से होते हैं। कार्बोनिक एसिड की वजह से बुलबुले उठते हैं। कोल्ड ड्रिंक्स बनाते समय उसमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलाई जाती है, जिससे कार्बनिक एसिड बनता है। अब जरा वीडियो रोकिए और इसका रासायनिक समीकरण लिखने का प्रयास कीजिए। तो कैसे लिख सकते हैं? आप जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को जल में मिलाने पर कार्बनिक अम्ल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड व जल का सूत्र आपको पता है, तो समीकरण कुछ इस तरह से बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर के कार्बनिक एसिड बनाएंगे, और जो तीर का निशान होगा उस पर भी आप ध्यान देंगे। इसका मतलब है कि यह अभिक्रिया जो है वो रिवर्सिबल अभिक्रिया है, यानी कि ये दोनों तरफ होती है, सीधी भी होती है और उल्टी भी होती है, यानी कि ये प्रतिवर्ती अभिक्रिया है। कार्बनिक एसिड विघटित होकर हाइड्रोजन कार्बोनेट और प्रोटॉन देगा। एसिडिक सॉल्यूशन या अम्लीय विलयन इन्हीं हाइड्रोजन आयनों या प्रोटॉन से बनता है। कार्बनिक अम्ल के विघटन की सीमा न्यूनतम पीएच वैल्यू को बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। हमारे शरीर की विशिष्ट पीएच वैल्यू 7.41 होती है। अगर प्रोटॉन की सांद्रता बहुत अधिक हो जाए तो खून की अम्लता बढ़ जाएगी। कम पीएच वैल्यू वाली मेडिकल कंडीशन को एसिडोसिस कहते हैं। अगर प्रोटॉनों की सांद्रता बहुत कम हो जाए तो खून की अम्लता कम हो जाएगी। 7.45 पीएच वैल्यू वाली मेडिकल कंडीशन को एल्कलोसिस कहते हैं। अगर आप बहुत देर तक व्यायाम करते हैं या पैदल चलते हैं तो आपकी मांसपेशियों में ऐंठन हो जाएगी। यह ऐंठन लैक्टिक एसिड की उपस्थिति के कारण होती है। ये एसिड मांसपेशियों की कोशिकाओं को आवश्यक ऑक्सीजन न मिलने के कारण बनता है। दूध में लैक्टोज होता है और कुछ विशेष प्रकार के जीवाणुओं की वजह से लैक्टोज का किण्वन लैक्टिक एसिड में होता है।
इसके बाद लैक्टिक एसिड दूध की विशेष प्रोटीनों जैसे कैसीन के साथ क्रिया करता है। लैक्टिक एसिड और कर्डल्ड कैसीन मिलकर के दही और खट्टी क्रीम बनाते हैं। तो बच्चों, हमने यहाँ सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा अन्य कुछ और अम्लों के बारे में जाना, जो कि हमारे दैनिक जीवन में भी पाए जाते हैं। इस तरह के बहुत से अम्ल हमारे दैनिक जीवन में, हमारे भोजन आदि में होते हैं। हमारे दैनिक जीवन में बहुत सारे अम्ल हमें देखने को मिलते हैं, कुछ फलों में और कुछ हमारी रसोई आदि में प्रयोग होते हैं, कुछ जानवरों में के यानी कि एनिमल्स के डंक वगैरह में होते हैं, जैसे बिच्छू, ततैया, मधुमक्खी, चींटी या बिच्छू घास, और कुछ हमें विटामिन के रूप में भी मिलते हैं। तो